हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आ, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अवेयर करने वाली कैंसर के बारे में लाई हुई हूँ। और एक्चुअली मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो मुझे ब्रेस्ट का पूरा नॉलेज है, बट अदर कैंसर का डिटेल नॉलेज नहीं है। तो मैंने सोचा कि ओवेरियन कैंसर का पूरा डिटेल, एक पेशेंट है, एक सर्वाइवर है ओवेरियन कैंसर सर्वाइवर, उनसे मैंने इंटरव्यू कोलैबोरेट करके उनसे मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछे ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। और उन्होंने, और मेरा कांटेक्ट जो है यूट्यूब के थ्रू ही हुआ। उन्होंने मेरे वीडियोस देखे थे और फिर उन्होंने अपना चैनल बनाया। तो अभी वो भी कैंसर की अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाती हैं और मैं भी वही करती हूँ। तो वो सब अलग चीज़ है, बट आप ये वीडियो फुल देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि ओवेरियन कैंसर क्या है, उसके सिम्टम क्या है, अभी कैसे क्या उससे ठीक हो सकते हैं, या क्या हमको देख रेख करनी है, वो सब कुछ बताएंगी हमारी रीने खान मैम। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, और मैंने उन्हें इनवाइट किया है ओवेरियन कैंसर के अवेयरनेस के लिए आप लोगों के लिए। तो वेलकम करते हैं रीने खान मैम का। मैम, आपका वेलकम है हमारे चैनल पर विन लाइफ डिफीट कैंसर। और मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्या सिम्टम हुए और आपने किन किन हॉस्पिटल में इसका चेकअप करवाया और आपने कौन कौन से टेस्ट करवाए। Hello everyone, this is Rania Khan from Khajuraho and host of our YouTube channel RK Help Desk। और मैं यहाँ पर खुशबू मैम की इनविटेशन पर आप सभी को ओवेरियन कैंसर से जागरूक करने के लिए आई हूँ। तो थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सिम्टम्स तो हुए थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। जैसा कि कैंसर के बारे में पढ़ा था कि कैंसर में बुखार आता है, ट्यूमर वाले पार्ट में दर्द रहता है और हमेशा मरीज़ का वज़न लगातार घटता जाता है। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई ओवेरियन कैंसर हो सकता है और मुझे हो सकता है। ऐसा तो सोचा ही नहीं था कभी। तो ऐसे लापरवाही करते रहे और ऐसे घर में ही गर्म पानी वगैरह, हल्दी का पानी पीते रहे, लेकिन आराम नहीं मिला उससे। तो सिम्टम्स थे, लेकिन समझ में नहीं आता ये ओवेरियन कैंसर है। तो सिम्टम्स जो थे वो थे कि हमेशा फुलनेस रहती थी, भूख नहीं लग रही थी, खाना मैं नहीं खा पा रही थी और पेट की साइज़ का मेरा बढ़ता जा रहा था लगातार। तो और पीरियड का जो कलर होता है नॉर्मली डार्क रेड कलर का, वो मेरा पीरियड जो था वो डार्क ब्राउन कलर का था। तो इस तरह से था। तो ये 2-3 दिन का होता था तो ख़त्म हो जाता था, बात ख़त्म हो जाती थी। तो इस तरह के सिम्टम्स थे, लेकिन सोचा ही नहीं था कि ये कुछ ऐसा है। तो जब पेट की साइज़ का लगातार बढ़ते जा रहा था मेरा, तो हम अपने ही सिटी में गए थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने पेट को देखा, उन्होंने एग्जामिन किया और फिर एक अल्ट्रासाउंड लिखा। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आया कि ओवरी में ट्यूमर है। तो उस ओवरी के ट्यूमर को ऑपरेशन करके हटा दिया जाएगा, डॉक्टर ने सजेस्ट किया, और ये ठीक हो जाएगा। तो हम उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को लेकर घर आ गए और फिर सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ओवरी में ट्यूमर है। तो ऐसे कई सारे वीडियो यूट्यूब पर सर्च किए कि ओवरी के ट्यूमर को बिना ऑपरेशन के कैसे हटाया जा सकता है, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो कई सारे वीडियोस देखे, किसी ने कुछ सजेशन दी, किसी ने कुछ सजेशन दी। उनके सजेशन में वो ट्रीटमेंट होम रेमेडीज़ में करते रहे घर में। और फिर उसके बाद गूगल में सर्च किया कि बिना ऑपरेशन के किस तरह से इन ओवरियन सिस्ट को ठीक किया जा सकता है। तो कुछ दवा समझ में आई मेडिसिन ऑनलाइन, तो वो मैंने मंगवाई। गायनॉर्मा नाम था उनका दवाइयों का। तो वो हैदराबाद से ऑनलाइन आई, वो 2-3 हज़ार की आई और उस दवा को 3 टाइम लेना होता था गर्म पानी में। तो वो मैं लेती रही। 15 दिन के बाद मेरी बॉडी से सारा वज़न मेरा कम हो गया और सारा जो फैट था वो इकट्ठे होकर मेरी ओवरी के ऊपर आ गया। तो ओवरी की जो ट्यूमर थी वो और ज़्यादा बड़ी हो गई। तो फिर क्या किया कि सोचा कि शायद ये कोई कैंसर जैसा तो सोचा ही नहीं था। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो दूसरे डॉक्टर को दिखवा लेते हैं, वो क्या सजेशन देते हैं। तो हम दूसरे डॉक्टर के पास पहुँचे, उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड किया, उसमें भी सेम रिपोर्ट आई कि ओवरी में ट्यूमर है। तो फिर हम घर आ गए। उसके बाद फिर से सोचते रहे कि क्या किया जाए, ऑपरेशन करवाएं या नहीं करवाएं। ओके मैम, अब मैं जानना चाहूँगी कि आप टाटा मेमोरियल कैसे पहुँची, वहाँ पे कौन से टेस्ट हुए, आपको कितना दिन स्टे रहना पड़ा वहाँ पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे व्यूअर्स को दीजिए। तो फिर सोचा अब तीसरा हॉस्पिटल देखा जाए। तो जब तीसरे हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने फिर वो पिछले रिपोर्ट्स को देखा अल्ट्रासाउंड के। तो उन्होंने सिटी स्कैन की सजेशन दी। सिटी स्कैन में आया कि ट्यूमर की साइज़ और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि
ये जो ट्यूमर है ये कैंसर का ट्यूमर है और यहाँ पर ऑपरेशन कराना ठीक नहीं है, आप बाहर चले जाइए। तो हमें डॉक्टर की सजेशन पर हमने सोचा कहाँ जाया जाए, तो अवेयरनेस नहीं थी टाटा मेमोरियल की, तो हम लखनऊ पहुँचे। लखनऊ के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी कि लखनऊ में कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो हम डायरेक्ट अपने घर से पैकिंग में तैयारी करके लखनऊ पहुँचे। और लखनऊ पहुँचे जब, वहाँ पर जाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। डॉक्टर ने देखे सारे रिपोर्ट्स और फिर पेट का भी एग्जामिन किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये कैंसर है। तो लखनऊ के डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि कीमोथेरेपी और सर्जरी के बाद ये कैंसर को ठीक किया जा सकता है, तो आपको ट्रीटमेंट देंगे हम कीमोथेरेपी और सर्जरी का। तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हुए थे हॉस्पिटल में एक बोर्ड के ऊपर, तो सारे साइड इफ़ेक्ट्स मैंने पढ़ लिए थे। तो उसके बाद मैं डर गई कि कीमोथेरेपी और ये सर्जरी, तो सर्जरी के नाम से तो मैं वैसे ही डरी हुई थी, तो वैसे ही लेट कर लिया था मैंने 4-5 महीने का। और फिर कीमोथेरेपी का देखा तो और ज़्यादा डर गई, तो समझ में नहीं आ रहा था ट्रीटमेंट लूँ या नहीं लूँ मैं यहाँ से, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। क्योंकि मेरी सोच में था कि कैंसर इनक्योरेबल है, ये बीमारी क्योरेबल नहीं है। क्योंकि मरना है, क्यों तड़प तड़प के मरे, कीमोथेरेपी और सर्जरी से मरना होगा तो मर जाएंगे, वैसे नहीं लेंगे ट्रीटमेंट। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, तो बस ऐसे रोती रही। फिर मैंने अपने कज़न ब्रदर भी मेरे साथ थे, सिस्टर भी साथ थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर इतना डर लग रहा है सर्जरी से और इस तरह से, तो ऐसा करो कि टाटा मेमोरियल है मुंबई में, टाटा मेमोरियल में आपका ट्रीटमेंट सही से हो जाएगा और वो अच्छा हॉस्पिटल है। तो टाटा मेमोरियल के बारे में जानकारी नहीं थी, मैंने सोचा वो भी ऐसे कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल होगा लखनऊ पीजीआई की तरह, और फिर बाकी जो ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल है उस तरह से होगा। लेकिन तो बस यही थी कि चलो ठीक है, जाकर देख लेते हैं टाटा मेमोरियल में भी। तो हम लखनऊ से फिर हमने अपना रिजर्वेशन करवाया, वहाँ से हॉस्पिटल से चेकआउट किया और हम फिर डायरेक्ट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुँचे। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुँचे तो ये जो मेरा केस है ये 2018 का केस है, अक्टूबर का। तो हम अक्टूबर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुँचे मुंबई में, वहाँ रिलेटिव्स रहते थे शांता क्रूज़ में, तो हम वहाँ पर पहुँचे रिलेटिव्स के यहाँ से। हमने टाटा मेमोरियल में अप डाउन किया वहाँ से, और वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ मेरा। एक दिन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग में हुई, वहाँ पर मुझे मेरा केस नंबर मिला, फ़ाइल मिली, वेबकैम से फ़ोटो खींचा गया, एक कार्ड बन गया मेरा। तो मैंने अपना जो ट्रीटमेंट लिया था वो मैंने गवर्नमेंट में लिया था, प्राइवेट। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आपको कितने कीमो दिए गए, आपको कितना टाइम ट्रीटमेंट का चला, और हमारे व्यूअर्स के लिए कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ वो भी मेंशन करिएगा। ठीक होगा या नहीं होगा। और फिर यही सजेशन मिली कि सेम दवा, सेम मेडिसिन और सेम डॉक्टर गवर्नमेंट वाले सेक्शन में भी ट्रीटमेंट देते हैं, तो फिर हमने सोचा कि हम गवर्नमेंट से ही ट्रीटमेंट लें। तो उसके बाद हमने अपना रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट सेक्शन में करवाया। तो गवर्नमेंट सेक्शन में एक दिन में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद टेस्ट होना स्टार्ट हो गए। तो मेरी फ़ाइल के ऊपर लिख दिया गया था मेरी जो ओपीडी है वो गायनिक की ओपीडी है। तो गायनिक के सारे टेस्ट हुए, कई सारे ब्लड टेस्ट हुए, किडनी कैंसर को कंफर्म करने के लिए भी, लंग कैंसर और लीवर कैंसर, ये सारे टेस्ट हुए मेरे। उसके बाद मेरे कुछ गायनिक से रिलेटेड टेस्ट हुए, पैप स्मेयर टेस्ट हुआ, और मेरी बायोप्सी हुई, फूड बायोप्सी हुई, फिर मेरी ट्यूमर बायोप्सी हुई। उन रिपोर्ट्स को आने में 15 दिन लग गए। उस 15 दिन के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर की मीटिंग में मेरा ट्रीटमेंट प्लान हुआ, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद मेरा एक CA-125 ब्लड टेस्ट हुआ कीमोथेरेपी से पहले। तो कीमोथेरेपी से पहले जो ब्लड टेस्ट हुआ CA-125 ब्लड टेस्ट, उसमें मेरी जो रेंज थी वो थी 3486, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। तो जब मैंने फ़र्स्ट कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया नवंबर की 25 तारीख को शायद 2018 में, तो सेम मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा जो ट्यूमर है वो छोटा होने लगा है। फ़र्स्ट कीमोथेरेपी को लेते लेते ही मुझे महसूस हुआ था कि ये ठीक हो रहा है, तो मेरा पेट उसी दिन से ही कम होना स्टार्ट हो गया था। तो लगा था कि हाँ भाई, हॉस्पिटल अच्छा है और ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाएगा। तो एक उम्मीद जागी थी टाटा मेमोरियल में ट्रीटमेंट लेने के बाद। तो फिर मैंने सोचा कि पूरा ट्रीटमेंट यहीं से लेना है, और फिर मैंने अपना कंप्लीट सारे चेकअप, सारे टेस्ट और कंप्लीट ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी और सर्जरी फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से करवाई थी। तो इस तरह से ये मेरा ट्रीटमेंट पूरा होने में 8-9 महीने का टाइम लग गया। लेकिन सभी का 8-9 महीने का टाइम लगे ऐसा नहीं है, ये मैंने खुद से डिले किए थे, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया था। वरना ये जो ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ये 6-7 महीने तक का ट्रीटमेंट होता है, और इसके हर मरीज़ के 6 कीमो और सर्जरी तक ही ये ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरह से 6-7 महीने का ये ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट पे 6 कीमो और सर्जरी का ये ट्रीटमेंट होता है। और इस ट्रीटमेंट को लेने में जो खर्चा आता है वो 1.5 लाख तक का होता है, और अगर यही ट्रीटमेंट प्राइवेट से लेते हैं तो वो 3 लाख तक का होता है। तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल से लेने में।
तो अब मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आप सभी को यही सजेशन दूँगी कि किसी भी ट्यूमर को, लम्प्स को या फिर सिस्ट को हल्के में नहीं लेना है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, आपको अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो जाता है, तो अच्छे हॉस्पिटल से, सही डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट लेकर इसको ठीक किया जा सकता है। वरना अगर आप लेट करते हैं तो ये इनक्योरेबल हो जाती है। इसमें आपका पैसा भी ज़्यादा लग जाता है, क्योर करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये बीमारी क्योरेबल है अगर सही टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ले लिया जाए। ओके मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फ्रेंड्स, हमने देखा कि कोई भी चीज़ हल्के में नहीं लेना चाहिए। सेम मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ हल्के में ना लें और तुरंत ट्रीटमेंट करवाएं। और सेकंड थिंग, आपको ओवेरियन कैंसर की पूरी डिटेल मिल गई। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इनके चैनल पे जा सकते हैं। मैम का चैनल है RK हेल्प डेस्क। और अगर मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट हो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।